संकल्प एकेडमी की ट्रिकी मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग घन और घनाभ में पढ़ने जा रहे हैं। रीजनिंग संबंधित जो होते हैं इसमें पूछा करते हैं किसी बड़े घन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तो ऐसी कितनी सतह होंगी जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी, ऐसे कितने फलक होंगे, या ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होगी, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीन सतह रंगीन होगी। ऐसे करके आपसे पूछ जाते हैं प्रश्न, या फिर पूछा जाया करता है कि इन सभी रेखाओं का मान ज्ञात करो। तो इस प्रकार से कैसे पूछ जाएंगे सवाल और कैसे हमको जवाब बताना है। तो देखो, किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया तथा उसे इस प्रकार काटा गया कि 125 बराबर छोटे टुकड़े निकले। तो घन में फार्मूला बस यही चलता है, घन या तो भुजा या तो उसका घन। तो किसी भी संख्या, अगर एक भुजा पता चल जाए आपको, क्योंकि घन का फार्मूला होता है ए क्यूब। ए क्यूब बराबर कितने, 125। ए क्यूब बराबर 125, तो ए बराबर कितना होगा, तो क्यूब रूट 125 हो जाएगा। क्यूब रूट 125, तो आंसर कितना निकल आएगा आपका, 5। तो इसकी भुजा कितनी थी, 5। 5 भुजा वाले, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे घन है, तो 5 जो उसकी लंबाई थी भुजा की 5, तो 5 मीटर का होगा तो एक एक मीटर छोटे टुकड़े काटे गए होंगे। चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर, यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है 125 छोटे टुकड़े हैं, तो 125, तो उसकी भुजा कितनी थी, तो उसकी भुजा थी आपकी 5। तो यहाँ पर n बराबर होता है उसका भुजा, n बराबर उसकी भुजा, n कितना है इसका, 5। तो यहाँ पर सूत्र चलता है। तो देखिए 125 छोटे छोटे घन के टुकड़े बन सके, तो पहला सवाल है उन घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं है। पक्का है ऐसे कोई तमाम सारे घन हो, क्योंकि ऊपर ऊपर आपने रंगा है, पूरा घन तो रंगा नहीं है, अंदर वाले कुछ टुकड़े ऐसे निकलेंगे जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी। ऐसे आपको बताना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसके सूत्र में रख देंगे n-2 का होल क्यूब, या कोई संख्या ऐसी आपको मिल जाए जो क्यूब में हो, घन में हो, बस वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एकमात्र ऑप्शन ऐसा हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए सूत्र से कैसे करते हैं। तो n-2, तो n की वैल्यू कितनी है, 5। n की वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 माइनस 2 की घाते 3, 5 में 2 के कितना बचा, 3। 3 का होल क्यूब, 3 त्रोक 9 किया 27, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ ही गया होगा। फिर देखिए ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी एक सतह रंगीन होगी। ठीक है, तो n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो आपको n बराबर क्या है, n बराबर 5, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर गुणे 6, तो 5 में 2 गए 3, 3 का वर्ग 3 त्रोक गुणे 6, तो 9 गुणे 6 ना छक्का 54, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, बिना रंगीन सतह है, अगर जब भी पूछा कितनी सतह रंगीन नहीं है, ठीक है, तो n-2 का होल क्यूब हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है एक सतह रंगीन, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। तीसरा आता है जिनकी दो सतह रंगीन हो, n-2 इंटू 12। इसके बाद तीन सतह रंगीन, तीन सतह रंगीन चाहे जितने बड़ा घन हो या जितना छोटा घन हो, तीन सतह रंगीन सदैव 8 होते हैं। इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तीन सतह वही रंगीन हो पाती हैं जो कार्नर में बनी होती हैं, तो वही तीन सतह रंगीन होती हैं, इसलिए इसका आंसर सदैव 3 होता, चाहे आपकी घनता की संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो। तो ये आप ध्यान रखना है, ये बिना सूत्र के आंसर राइट 8 बता देना है आपको, बाकी में सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी दो सतह रंगीन हो, तो दो सतह रंगीन होता है n-2 इंटू 12। n की वैल्यू कितनी आई थी, 125 छोटे घन थे, तो n की वैल्यू थी 5। 5 माइनस 2 गुणे 12, 5 में 2 गए 3, 3 गुणे 12, 12 3 36। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन है, तो आपका आंसर 36। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीन सतह रंगीन है, बिना किसी से पूछे आपका आंसर दे देना है 8। तीन सतह रंगीन वाला सदैव आंसर आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 मीटर भुजा वाले किसी एक घन को एक समान रंग से रंगा गया, इसके बाद 1 मीटर भुजा वाला छोटा घन काटा गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, देखो अगर 4 मीटर भुजा वाला 1 मीटर बनाना है तो 4 चौक 16 तो 64 बटा 1 गुणे 1 गुणे 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर 64 आ जाएगा। जैसे वहां पर 125 कहा गया था, यहाँ पर 64 ना कहकर सीधा उसने कह दिया 4 मीटर घन है और छोटे छोटे टुकड़े, तो हमें वही भुजा ही चाहिए था। तो n बराबर आपका कितना आ जाएगा, n बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर सीधा 4, आपको क्यूब नहीं निकालना पड़ेगा, n बराबर 4। तो कह रहा बिना रंगीन सतह वाले घनों की संख्या क्या होगी, तो बिना रंगीन सतह घन की संख्या क्या होती है, n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू कितनी, 4, 4 माइनस 2 का होल क्यूब, 4 में 2 गए 2 बचा,
और 2 का होल क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी, आपका आंसर आ जाएगा 8। n बराबर 4, 4 माइनस 2 क्यूब, तो 4 में 2 गया 2 बचा, 4 में 2 गया 2 बचा, और 2 का होल क्यूब 2 दूनी 4 दूनी आपका 8। इसके बाद कह रहा है एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या क्या होगी। एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या क्या होगी। एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या तो n माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6। n की वैल्यू 4, 4 माइनस 2 गुणे 6, 4 में 2 गया 2, और 2 गुणे 6 बराबर 6 दूनी, आपका आंसर कितना आ जाएगा 12। फिर दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, दो बार सतह रंगीन n माइनस 2 का n माइनस 2 इंटू 12, n माइनस 2 इंटू 12 कर देंगे। n की वैल्यू थी 4, 4 में 2 गया 2 बचा गुणे 12, और 2 गुणे 12 बराबर आपका आंसर 24 आ जाएगा। ठीक है। और तीन सतह रंगीन वाली संख्या सदैव 8 होती है, इसमें से आपको कुछ जवाब ही नहीं देना है। ठीक है, इस तरह से आप ढेर सारे क्वेश्चन को हल कर लीजिए। 20 मीटर भुजा वाले किसी घन को पिघलाकर 2 मीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। जब ऐसा सवाल पूछा तो घनों की संख्या बराबर होती है बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या फिर भुजा क्यूब। घनाभ का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर घन में जब होता है तो भुजा क्यूब निकल आता है। तो आपको क्या करना है, 20 गुणे 20 गुणे 20 कर देना है, 20 गुणे 20 गुणे 20 आयतन, और छोटी वस्तु का आयतन जिसकी भुजा 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 2 2 2 2 0 0 0, मतलब आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1000 छोटे घन बन जाएंगे। 25 मीटर भुजा वाले किसी घन को पिघलाकर 5 मीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए सकते हैं। तो 25 आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 25 गुणे 25 गुणे 25 बटे छोटा घन की भुजा कितने 5, 5 गुणे 5 गुणे 5, आपको काट देना है, 5 पचा 25, 5 पचा 25, 5 पचा 25, छोटे घनों की संख्या 5 पचा 25 पंचे 125 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 20 मीटर लंबे 10 मीटर चौड़े 5 मीटर ऊंचे घनाभ को पिघलाकर 5 मीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। तो आपको यहाँ घनाभ से देखिए घन में बदलना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आयतन को आयतन बदलने के लिए हमको क्या करना है, बड़ी वस्तु का आयतन बटे छोटी वस्तु का आयतन। घनों की संख्या बड़ी वस्तु का आयतन बटे छोटी वस्तु का आयतन यहाँ पर रख देना है, चाहे जिस रूप में पूछ जाए। तो यहाँ पर देखिए पहला है घनाभ का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 20 गुणे 10 गुणे 15, और फिर बटे में घन, ऊपर है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप संख्या निकल के आ जाएगी। घन का क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 8 त्रिक, आपके आंसर कितने छोटे घन बन जाएंगे। एक बड़े घन को पिलाकर 24 छोटे घन बनाए जा सकते हैं।